यूएई में कब छोड़ सकते हैं नौकरी। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूएई खबर पर। संयुक्त अरब अमीरात में नौकरी छोड़ने के लिए कुछ कानूनी प्रक्रियाओं और शर्तों का पालन करना आवश्यक है जो यूएई के श्रम कानूनों पर निर्धारित है। नौकरी छोड़ने के सामान्य आधार कुछ अलग अलग हो सकते हैं। बता दें, यूएई के श्रम कानून विशेष रूप से संघीय टिकरी कानून संख्या 33/2021 के अनुच्छेद 42 के अनुसार कुछ परिस्थितियों में रोजगार अनुबंध समाप्त किया जा सकता है। अनुबंध की अवधि समाप्त होना: यदि कॉन्ट्रैक्ट की अवधि समाप्त हो जाती है तो इसे अगर आपकी मर्जी हो तो इसे रिन्यू नहीं किया जा सकता है। पारस्परिक सहमति यानी आपसी सहमति: यदि नियोक्ता और कर्मचारी लिखित रूप से अपनी सहमति जताते हैं कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करने के लिए तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो सकता है। एक पक्ष द्वारा समाप्ति: यदि कोई एक पक्ष कॉन्ट्रैक्ट को समाप्त करना चाहता है बशर्ते कि वह निर्धारित नोटिस अवधि और अन्य प्रावधानों का पालन करे तो वो कर सकते हैं। नियोक्ता की मौत: यदि नियोक्ता की मृत्यु हो जाती है तो कॉन्ट्रैक्ट का जो संबंध है उसकी व्यक्तिगत सेवाओं से है तो ऐसे में कॉन्ट्रैक्ट जो है खत्म हो जाता है। कर्मचारी की मृत्यु या स्थायी अक्षमता: यदि कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है या वह स्थायी रूप से कार्य करने में असमर्थ हो जाता है जिसे एक चिकित्सा संस्था द्वारा प्रमाणित किया गया हो तो भी कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है। कानूनी सजा: यदि कर्मचारी को 3 महीने या उससे अधिक की सजा सुनाई जाती है तो भी वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो खत्म हो जाता है। कंपनी का स्थायी रूप से बंद होना: यदि कंपनी स्थायी रूप से बंद हो जाती है तो ऐसे में कॉन्ट्रैक्ट जो है वो खत्म हो सकती है। नियोक्ता का दिवालियापन या आर्थिक समस्याएं भी एक कंडीशन हो सकती है जिसमें आप अपने कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर सकते हैं। कार्य परमिट नवीनीकरण में विफलता भी एक रीजन हो सकता है जिसके वजह से आप अपने वर्क परमिट को कैंसिल कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक अरब टाइम्स ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बता दें कि डाउनलोड करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है अरब टाइम्स ऐप, वहाँ पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड ना। नोटिस अवधि में अनुच्छेद 43 के अनुसार कॉन्ट्रैक्ट समाप्त करने के लिए कुछ प्रावधान हैं जैसे कि न्यूनतम नोटिस अवधि यानी कि कॉन्ट्रैक्ट समाप्त करने के लिए कम से कम 30 दिनों की लिखित सूचना आवश्यक हो जाती है। नोटिस अवधि 90 दिनों से अधिक की नहीं होनी चाहिए अगर आप कॉन्ट्रैक्ट खत्म करना चाहते हैं तो। नोटिस अवधि के दौरान काम की अगर बात करें तो नोटिस अवधि के दौरान कर्मचारी को अपने कर्तव्यों का पालन करना आवश्यक है जब तक कि नियोक्ता उसे कार्य से मुक्त ना कर दे यानी कॉन्ट्रैक्ट खत्म ना कर दे। नोटिस अवधि का वेतन की अगर बात करें तो नोटिस अवधि के दौरान कर्मचारी को पूरा वेतन मिलता है। नोटिस अवधि के उल्लंघन की बात करें तो यदि कोई पक्ष नोटिस अवधि का पालन नहीं करता तो उसे दूसरे पक्ष को नोटिस अवधि के वेतन के बराबर मुआवजा देना होगा। बिना नोटिस के कॉन्ट्रैक्ट समाप्ति की अगर बात की जाए तो बता दें, अनुच्छेद 45 के अनुसार कर्मचारी कुछ परिस्थितियों में बिना नोटिस के भी कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर सकता है। नियोक्ता की अनुबंध या कानूनी दायित्वों की अवहेलना यानी कि नियोक्ता आपके कॉन्ट्रैक्ट में जो लिखा है उसके अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा है। यदि नियोक्ता अपने कॉन्ट्रैक्ट या कानूनी दायित्वों का पालन नहीं करता है बशर्ते कि कर्मचारी 14 कार्य दिवस पहले मोहरे यानी कि मानव संसाधन और अमीरात मंत्रालय को सूचित करे और नियोक्ता सुधार करने में विफल हो तो ऐसे में कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। वर्क प्लेसेस पे हैरेसमेंट या फिर हिंसा: यदि नियोक्ता या फिर उनके कोई भी प्रतिनिधि द्वारा कर्मचारी के साथ वर्क प्लेस पर हिंसा होती है या हैरेसमेंट होता है तो इसमें भी आप कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर सकते हैं। लेकिन इसमें शर्त यह है कि कर्मचारी 5 कार्य दिवसों के भीतर संबंधित अधिकारियों को मोहरे को सूचित कर दे। कार्य की प्रकृति में मौलिक परिवर्तन: यदि नियोक्ता कर्मचारी की सहमति के बिना उसे कॉन्ट्रैक्ट से अलग काम करने के लिए कहता है सिवाय उन स्थितियों के जहां यह आवश्यक हो, ऐसे में आप कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर सकते हैं। वर्क प्लेसेस पर गंभीर खतरा: यदि कार्यस्थल पर गंभीर खतरा हो रहा है कर्मचारी को, उसकी सुरक्षा या स्वास्थ्य को प्रभावित हो रहा है, उसका जॉब जो है और नियोक्ता जो है यानी एम्प्लॉयर इसको खत्म करने में विफल है तो ऐसे में आप कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो सकता है। अनुचित बर्खास्तगी: अनुच्छेद 47 के अनुसार यदि नियोक्ता कर्मचारी को इसलिए बर्खास्त करता है क्योंकि उसने मोहरे में शिकायत दर्ज की या नियोक्ता के खिलाफ मुकदमा दायर किया तो इसे अनुचित बर्खास्तगी माना जाता है।
ऐसे मामलों में कर्मचारी मुआवजे का हकदार होता है, जो उसके 3 महीने के वेतन से अधिक नहीं होगा। यूएई में नौकरी छोड़ने से पहले यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों और यूएई के श्रम कानूनों का पालन करें। किसी भी विवाद या प्रश्न के लिए मानव संसाधन और अमीरात मंत्रालय से संपर्क करना आपके लिए उचित होगा। आखिर कैसे दिखाया जाता है बुर्ज खलीफा पर पिक्चर? दुबई स्थित बुर्ज खलीफा, जो दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है, हर बड़े अवसर पर एक विशाल स्क्रीन में तब्दील हो जाती है। चाहे नए साल का जश्न हो, किसी देश को बधाई देना हो, या फिर किसी फिल्म का टीजर रिलीज करना हो, यह इमारत हमेशा आकर्षण का केंद्र बना रहता है। जब शाहरुख खान का बर्थडे होता है या फिर यूएई का नेशनल डे, तो आप अक्सर देखते होंगे कि उस पर हैप्पी बर्थडे SRK या फिर हैप्पी नेशनल डे जो है वो लिखा हुआ होता है और चित्रण कुछ दिखाई देते हैं आपको बुर्ज खलीफा पर। ऐसे में आपके दिमाग में ये सवाल आना लाजमी है कि आखिर ये होता कैसे है? क्या ये कोई चमत्कार है, कोई जादू है, या फिर इसके पीछे ऐसी क्या टेक्निक है जिसकी वजह से इतनी बड़ी बिल्डिंग पे इतना बड़ा चित्रण जो है यानी पिक्चर जो है वो बनाया जाता है? चलिए इस तकनीक की बारीकियों को समझते हैं। सबसे पहले ये जान लीजिए कि 33 किलोमीटर लंबी LED स्ट्रिप्स से सजी हुई है बुर्ज खलीफा। बुर्ज खलीफा की ऊंचाई 828 मीटर है और इस पर कुल 12 लाख LED लाइट्स लगी हुई है। ये LEDs इमारत को एक विशाल स्क्रीन में बदल देती है। इन लाइट्स की कुल लंबाई लगभग 33 किलोमीटर है। अगर सभी LEDs को फुल पावर पर चलाया जाए तो हर घंटे यह 790 किलोवाट बिजली की खपत करती है। हालांकि आमतौर पर इनकी ब्राइटनेस 40% पर रखी जाती है ताकि बिजली की खपत कम हो। कैसे बदलती है बिल्डिंग की स्क्रीन में? तो लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक अरब टाइम्स ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बता दें कि डाउनलोड करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है अरब टाइम्स ऐप, वहाँ पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड ना बता दें, मेन ब्रेन सर्वर का ये कमाल होता है। बिल्डिंग पर लगी LEDs को एक केंद्रीय सर्वर द्वारा कंट्रोल किया जाता है। किसी लैपटॉप पर विजुअल को तैयार करके उसे इस सर्वर से कनेक्ट किया जाता है। इसके बाद सर्वर फाइबर ऑप्टिक्स और छोटे छोटे सब सर्वर जो हैं उसकी मदद से LEDs को अलग अलग रंगों में चमकाने का कमांड दिया जाता है। दूर से दिखता है विजुअल। बता दें कि जब LEDs को यह कमांड मिलता है तो वे सही रंग और ब्राइटनेस पर जलने लगती है, जिससे दूर से देखने पर इमारत पर चलते हुए विजुअल स्पष्ट रूप से आपको दिखाई पड़ते हैं। बता दें, इसका रख रखाव और टेस्टिंग काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होती है। ऑटोमेटिक डिटेक्शन इसमें होता है। LEDs की खराबी का पता लगाने के लिए बिल्डिंग के बाहर से निरीक्षण करने की जरूरत नहीं पड़ती। सर्वर खुद बता देता है कि किस हिस्से की LED लाइट को बदलने की आवश्यकता है। साथ ही इसकी जो टेस्टिंग है वो हमेशा रेगुलर होती रहती है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि विजुअल सही तरीके से चल रहा है या नहीं। इन LEDs की नियमित रूप से टेस्टिंग की जाती है और इस पर जो LEDs लगे होते हैं वो किसी को दिखते नहीं है। LEDs को बिल्डिंग की संरचना पर इस तरह से फिट किया गया है कि अंदर रहने वाले लोगों को नजर नहीं आता है। बुर्ज खलीफा तकनीक और कला का संगम है। बुर्ज खलीफा पर विजुअल दिखाने की तकनीक अद्भुत है। यह सिर्फ एक आर्किटेक्चरल चमत्कार नहीं है बल्कि तकनीक और क्रिएटिविटी का अद्वितीय संगम भी है। हर बड़े मौके पर यह इमारत दुनिया भर के लोगों को अपनी रोशनी और सुंदरता से मोहित कर देती है। आप भी देखकर चौंक गए होंगे कि कितना बारीकी और कितना ज़्यादा टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है, तब ये विजुअल्स जो हैं वो तैयार होते हैं। दुबई के रेसिंग ट्रैक पर साउथ के सुपरस्टार की कार क्रैश। कार रेसिंग के शौकीन अजीत कुमार, जो कि साउथ के एक फेमस एक्टर हैं, दुबई में उनके कार का एक्सीडेंट हो गया। बता दें कि अजीत कुमार दुबई 24 घंटे की रेस के लिए तैयार होने के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गए। कई सोशल मीडिया यूजर्स ने अभिनेता की कार के दुर्घटना का जो वीडियो है उसे शेयर किया है। इस दुर्घटना के दौरान अभिनेता की कार के चिथड़े उड़ गए। हालांकि बताया जा रहा है कि अभिनेता दुर्घटना में सुरक्षित बच गए हैं। अजीत कुमार 24H दुबई 2025 कार रेसिंग में भाग लेने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। रेस से पहले अभिनेता ने रेस ट्रैक पर प्रैक्टिस भी किया। इससे पहले दिन में अभिनेता की टीम ने साझा किया कि वह आज से दुबई में अपना प्रैक्टिस सेशन जो है वो शुरू करेंगे। हालांकि यह प्रैक्टिस
सेशन उनके लिए जानलेवा हो गया। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक अरब टाइम्स ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बता दें कि डाउनलोड करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है अरब टाइम्स ऐप, वहाँ पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड ना समय पर अभिनेता को कार से निकाला गया और सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया, जिससे वह बड़े जोखिम से बच गए। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे प्रैक्टिस सेशन वीडियो में अभिनेता की कार अचानक कंट्रोल खो देती है और ट्रैक पर ही घूमते हुए नजर आती है। आगे जाकर कार टकरा जाती है। वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे कार के चिथड़े उड़ जाते हैं, लेकिन समय पर अभिनेता को तुरंत कार से बाहर निकाल लिया जाता है। फैंस अभिनेता के अच्छे स्वास्थ्य की कामना कर रहे हैं और उनके जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना कर रहे हैं। हालांकि अभी तक अभिनेता या उनकी टीम की तरफ से कोई भी हेल्थ अपडेट साझा नहीं की गई है। अजीत जो है वो दुबई में होने वाले 24H दुबई 2025 रेस में भाग लेने वाले हैं। अभिनेता ने अपनी टीम के साथ रेस के लिए प्रैक्टिस भी शुरू कर दी थी। अभिनेता रेसिंग के मालिक हैं। वह अपने साथियों मैथ्यू डेट्री, फैबियन डफिक्स और कैमरन मैकलियोड के साथ पोर्श 992 क्लास में भी भाग लेंगे। बता दें कि एक बड़ी दुर्घटना हुई, लेकिन गनीमत रही कि जो एक्टर है वो सुरक्षित हैं। बता दें इससे पहले जब वो दुबई के लिए रवाना हो रहे थे तो एयरपोर्ट पर उन्हें स्पॉट किया गया था। इस दौरान वो अपने बीवी बच्चों के साथ दिखे थे। तो ये थी तमाम जानकारी। बने रही ऐसी तमाम खबरों के लिए यूएई खबर पर।